आप समझ सकते हैं। नीट वाले को, नीट वाला कितना खुश है, सब समझ में आ रहा है। अंग्रेजी में थैंक यू बोलता है सब। सब एकदम खुश रहता है, पूरा एकदम बढ़िया, थैंक यू फॉर दिस क्लास सर, 2-3 लाइन बोलता है सही से। और छोटा छोटा लड़का रहता है, छोटा छोटा लड़का लड़की, तो सब जब विद्यार्थी पढ़ाई से खुश होना, तो रिजल्ट की पहली दहलीज पे तो उसने पैर कैसे ही रख दिया। यहाँ पर सबसे बड़ा समस्या क्या होता है, पढ़ना ही नहीं चाहता है, समझ में कि नहीं। लेकिन आप लोग बूढ़ा हो गए, आप लोग की मजबूरी है, आप अगर नहीं पढ़िएगा तो कोई उपाय नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। चले तो हम ये लोकसभा राज्यसभा बढ़ा दिए थे, राष्ट्र, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। बताओ, अब हम आपको पूछते हैं, लोकसभा का आर्टिकल कितना होगा, 81, राज्यसभा का, राष्ट्रपति का 83 लगा रहा था तो कितना, उच्च सदन, निम्न सदन, प्रथम सदन, लोकसभा, द्वितीय सदन, भंग हो जाएगा, नहीं भंग होगा, अस्थाई सदन, शिक्षित का सदन, अप्रत्यक्ष सदन, प्रत्यक्ष सदन, जनता का सदन, लोकप्रिय सदन, मंत्रियों का सदन। मंत्री कहां बैठेगा, लेकिन मतदान के समय अपने सदन, कोई जरूरी थोड़ी राज्यसभा, अपने सदन में। अगर राज्यसभा से जो आए होंगे वो कहां जाएंगे, राज्यसभा। बाकी मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी, राष्ट्रपति। सामूहिक रूप से मंत्री किसके प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति। तीनों सदन समझ में आ गया, तीनों अंग। संविधान संशोधन में दोनों का पावर सेम, महाभियोग लगाने में सेम, लेकिन उपराष्ट्रपति के महाभियोग में राज्यसभा, अखिल भारतीय सेवा राज्यसभा, राज्य सूची में कानून राज्यसभा, बजट में लोकसभा, धन विधेयक में लोकसभा, संख्या बल में लोकसभा, संयुक्त अधिवेशन में बलशाली लोकसभा, ज्यादातर में कौन बलशाली रहेगा, लोकसभा। तो ये सब चीजें यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं गया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, 81 तक ये समझ में आ गया। 82 में कहा गया ना कि प्रत्येक जनगणना के बाद जो सीटें हैं, चाहे वो लोकसभा की सीट हो या राज्यसभा के, इसका समायोजन क्या करना है, समायोजन क्या करना है बाबू, कब समायोजन करना है, प्रत्येक जनगणना के बाद, यानी हर 10 साल पे जब जनगणना होगी तो लोकसभा की सीटों में कहीं बढ़ जाए या घट जाए, घटने की तो चांस नहीं है। किसकी जनसंख्या कम होने जा रही है जी, जनसंख्या कम होगा, वो भी भारत में, और भी उत्तर भारत के लोगों का। नहीं समझ में आ गया, नहीं होने वाला है यहाँ बहुत। यहाँ पे अभी कुछ दिन पहले हम तमिलनाडु गए थे, तो वहां सड़कें जो थी ना, बहुत ज्यादा चौड़ी नहीं, मतलब 2 गाड़ी इधर, मतलब जितना बड़ा शहर था, जैसे कोयम्बटूर हो गया, चेन्नई हो गया, तो बहुत सारे सड़कें 4 लेन थी, लेकिन कंजेशन नहीं था। जबकि पटना में 4 लेन जाम हो जाता है, क्योंकि इतना ज्यादा, तो सब कंफ्यूजन में थे सब, सर यहाँ इतना बड़ा शहर है, 4 लेन की जगह 6 लेन होना चाहिए, पटना रहता तो जाम हो जाता, ध्यान नहीं जा रहा था। तब समझ में अचानक ध्यान, हो तमिलनाडु में जनसंख्या समस्या थोड़ी है, यहाँ पर, यहाँ क्वांटिटी नहीं है, क्वालिटी है। समझ में कि नहीं, हमारे यहाँ बाप रे बाप, एक आदमी का 4 को लड़का होना तो बिहार में लोग खुश हो जाएंगे, 4 को। हमारे यहाँ तो अच्छा खासा होता है, यूपी बिहार में लाठी तैयार होता बाबू के, लाठी। तो अब समझो हर 10 साल पे समायोजन करना है, और कहा गया 10 लाख की जनसंख्या पे एक प्रतिनिधि रखना है, और 10 लाख की जनसंख्या पे यदि एक प्रतिनिधि रहेगा तो जनता की आवाज उठाएगा। लेकिन हमारे यहाँ जनसंख्या धड़ाधड़ बढ़ने लगा, हर जनसंख्या के बाद पता चला हर साल 50 को सीटें बढ़ाना पड़ेगा, संसद भवन फट जाएगा, इससे जगह भी तो होना चाहिए। तो हमने इसे रोक दिया था 1971 की जनगणना पर। कहा गया कि भाई संविधान में लिख लो तो लिख लो, कोई मतलब ना है। यहाँ पे हम लोग 1971 की जनगणना पे आज भी अपने संसद की सीटों को रखे हैं। यानी 1971 में जिस शहर की जनसंख्या 10 लाख थी, वहां हमने क्या दिया, एक सांसद। उसके बाद जनसंख्या चाहे जितनी भी बढ़ गई है, हमने नहीं दिया। जबकि
अनुच्छेद 82 में लिखा है कि प्रत्येक जनगणना अर्थात 10 साल के बाद लोकसभा और राज्यसभा की सीटों में क्या करना है, चेंजिंग करनी है, यानी समायोजन करना है, एडजस्टमेंट करना है। अब सपोज कीजिए 1971 में जिस जगह की जनगणना जनसंख्या 9 लाख रही होगी, क्या उसे सीट दिया गया होगा? नहीं। लेकिन 1971 में अगर किसी शहर की जनगणना 9 लाख होगी, 10 साल बाद तो 1 लाख लोग बढ़िए जाएंगे वहां पे पूरे एरिया में। नहीं समझ में आ गया? जनगणना कुछ तो पैदा होते हैं सब, कुछ आयात, मतलब ब्याह शादी में नहीं होता है, वो गांव वो लोकसभा से लोकसभा में चले। किसी का रांची से पटना ब्याह हो गया तो जनसंख्या कहाँ की बढ़ गई, रांची वाला कम हो गया। तो इधरों से तो जाते रहते हैं, यानी जनसंख्या के मामले में आप लोग भी बड़ी परिवर्तन ला देती है लोग। अरे नैहरों में वोट डालती है सब, ससुरालों में डालती है सबको। कौन होता है कि नहीं? ऐसा हो जाता है, नैहर वाले में से कटा नहीं और ससुराल वाले में जोड़ा गया, तो सुबेरे हुआ शाम को यहाँ हो जाता है बाबू। ऐसे कई बार होता है ना, यहाँ पे मुखिया वाले में चुनाव में होता है। अच्छा छोटा शहर होगा तो चेयरमैन में भी हो जाए, समझ में गए कि नहीं? चेयरमैन में तो ये सब ना लोग एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। मुखिया वाले में सबको पता रहता है कि अरे उनके बेटी के बियाह हो गए, वापस लेते हैं और वोट डालने के लिए यहाँ पे। तो जहां पे 9.5 या 9 लाख जनसंख्या रही होगी 1971 में, उसे तो एक सीट नहीं मिला होगा, और मिल जाता कब? 81 वाले जनगणना में, लेकिन रोक दिया गया। 91 वाले में पक्का मिल जाता, रोक दिया गया। 2001 वाले में मिला रहता, 2011 वाले में, 2021 वाले में कागे ना जगह ही नहीं है बैठाने का, क्योंकि एडमिन लुटियन और बेकर ने 1927 में संसद बनाया था और उसकी मुख्य जितनी संख्या थी भर गई। मीडिया वाले सबको ऊपर बैठाया, हाँ ऊपर बैठाता है मीडिया वाले को। हाँ वो अपना बोरा भी चाहिए, बोरो लायक नहीं है सब मीडिया वाला। तुम कल मिठाई लिया तो 10 को ऐसे से ले लिया, तो चोखा बना दिया, तो यही है, यही है। हाँ 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 ऐसे हाँ? अरे बाप रे, इसको देखो आंख बड़ा करके करी। हाँ कौन सा मिठाई सा तकिया निकल आएगा बाहर बबनी, ऐसे पूरा नोच लिया आप। चलो अब समझते हैं हम लोग, समझो ध्यान से। तो सीटों की संख्या बढ़ाया गया नहीं, आर्टिकल 82 में बढ़ाने को बोला गया कि नहीं, लेकिन किस में रोक दिया गया? 71। लेकिन अब जब हुआ कि नया संसद भवन बनके तैयार होगा, नया संसद भवन अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी भी उसमें कुछ रिनोवेशन बाकी है। अभी देखेंगे जैसे खुला था तो उसमें ना धुआं छोड़ दिया कोनो घुस के, दुकान धुआं धुआं कर दिया इसे। यहाँ पे सोचो अगर धुआं में जहरीला गैस मिला रहता तो हम लोग के तो प्रतिनिधि लोग साफ हो गया रहता। नहीं समझ में आया? याद रखना, आगे की लड़ाई कभी हथियारों से नहीं होगी, अगली लड़ाई कोरोना जैसे वायरस या हानिकारक चीजों से होगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और जिस दिन ये खोज हो गया, ये आतंकवादी सब तबाह कर देगा सब। वो पेट्रोल के मोटरसाइकिल में क्या करेगा? टंकी में डालेगा जहरीला गैस, मोटरसाइकिल करेगा, धुआं निकल रहा है, सूंघते हुए पता चला रेडियो एक्टिव था गए लोग। हम लोग का समय ठीक है, हम लोग तब तक निकल चुके रहेंगे, तुम लोग को भुगतना है। हम लोग और कितना साल खिंचाएगा? हम लोग 6-7 साल अब तुम लोग को झेलना होगा। यहाँ पे संसद में अब सीटों की तो कोई दिक्कत नहीं है, बाका संसद बन गया है यहाँ पे। तब कहा गया है कि अब सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी और ये बढ़ेगी 2026 में। तो बताइए सीटों अब कब बढ़ेगी? 2026 में। अब बताओ 2026 में कोई जनगणना हो रहा है, तब इसे जस्ट इसके पहले वाले जनगणना पे रखेंगे तो होना चाहिए 2021, लेकिन कहा गया कि नहीं 2011 में। जानते हैं कहे ये 2026 वाली बतिया 2002 में कहा गया था। समझो पहले इधर कि लोकसभा की सीटें बढ़ेंगी 2026 में, और इसे कब कहा गया था? 2002 में। तो जब 2002 में कहे थे तो उस समय इनके पास सबसे लेटेस्ट जनगणना कौन थी? 2001 की, हर 10 साल पे होता है। तो 2002 में जब कानून आया तब कहा गया कि सीटों की संख्या 2026 में बढ़ेगी, और जब 2026 में बढ़ेगी तो वो किस पर आधारित होगी? 2001 की जनगणना। वर्तमान में किस पर आधारित है? 1971 की जनगणना पे। और जब 2026 में चेंज होगी तब कब होगी? 2001 की जनगणना पे। किस जनगणना पे होगी? 2001 की जनगणना पर होगी। अब तब हम लोग देखेंगे 750 के आसपास सीटें हो जाएंगी। कितनी सीटें? 750 के आसपास में सीटें होंगी लोकसभा। हाँ जी, राज्यसभा भी उसी हिसाब से बढ़ेगा, लेकिन राज्यसभा कोई पावर थोड़े रखता है कि आदमी बिना फूफा जी टाइप का है।
बारात में जब सब लोग खा लेता है तब आदमी पूछता है खैले रहो कि ना है, तब कोई कहे ना नहीं खाए तो कहे बॉइल बवाले ऊपर। हर बियाह में देखिएगा ना बहनों ही लोग जीजा फूफा, फूफा और ही जीजा रहता है, पुरान जीजा क्या हो जाता है फूफा। फूफा जो आप देख रहे हैं अपने समय का वो समझिए ना नवाब था, लेकिन मूल्य ह्रास हो गया। इकोनॉमिक्स में होता है ना मूल्य ह्रास, जब किसी चीज की वैल्यू डाउन हो जाए उसे क्या कहते हैं मूल्य ह्रास। समझ गया कि नहीं। अब बुआ लोग अलगे, बताओ तुम लोग ध्यान नहीं देते हो। आगे बढ़े। 750 आदमी मिलके लूट लेगा, हाँ ऐसा भी नहीं लूट लेगा, यहां पे ऐसा नहीं लूट सकता है। सबकी अपनी अपनी जागरूकता होती है, लेकिन देश के लिए, इतने बड़े देश के लिए दुर्भाग्य ये नहीं कि अभी 550 सांसद है, दुर्भाग्य ये है कि केवल 34 जजों को नॉमिनेट रखा गया है, जिसमें वर्किंग में महज 20 से 22 रहते हैं। रीजन क्या है कि किसी भी डिपार्टमेंट में 100% अटेंडेंस होता है। कोई बीमार पड़ा होगा, कोई किसी दूसरे हाईकोर्ट में इंस्पेक्शन के लिए गया होगा, कोई एग्जाम के लिए तैयारी, मतलब दूसरे का एग्जाम कंडक्ट करा रहे होंगे, कोई किसी का प्रमोशन या ये तैयार कर रहे होंगे। तो मोटा मोटी 20 से 22 जस्टिस जो जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वही अवेलेबल है हमारे लिए। लेकिन अगर इसे प्रोपोर्शनल कर दिया जाए कि जितने लोकसभा में सीटें होंगी उतनी ही संख्या में सुप्रीम कोर्ट में क्या होंगे जजेज होंगे, देखिए क्या धक्का-धक केस निकलता है। नहीं समझ में आ गया। जज सुबेरे साहब बुला लेगा, ए मंत्री जी सुबह आए थे ना, लंच के बाद फिर आइएगा। एक हफ्ता में धड़ाधड़ फैसला सुनाना चालू करेगा। जिस दिन 1 महीना से 2 महीने के अंदर फैसला आने लगा, उस दिन अपराधी को भी डर लगेगा। आज अपराधी को क्या लगता है, 10 साल तो मुकदमे चलते हो, तो 10 साल में तो बहुत उतार चढ़ाव होगा, तुम ही सरेंडर कर जाएगा। समझा के गिने गया। तो हम लोग आप भले गरियाले किसी को, लेकिन क्या हम लोग अपने आप से पूछें कि हम कितना जागरूक हैं। हमारे आंख के सामने अगर 100 लोगों के सामने अगर किसी को कोई 20 लाठी मारे, तो 100 में से शायद एक भी ना हो जो गवाही दे सके। तो अब फेंकने के लिए बोलिए, अरे बिहार में, अरे बाप रे बाप, सबसे ज्यादा अगर फेंकने में ओलंपिक मिलता ना, तो हम लोग हर साल लेके आते, झोला भर भर गोल्ड मेडल ले आते ओलंपिक में। मत पूछिए एकदम, अरे बाप रे बाप, हमेशा लेके आते लोग। यहाँ पे हमारे यहाँ दिल्ली मुंबई में लोहा पीट के आएगा 12,000 14,000 में, और यहाँ आके उतना उठेगा जितना अनंत अंबानी ना उठे। गुजरात में से लोहा पीट के देखे ना, ठेला पे से चश्मा खरीदेगा बड़का, दही पे मांस नहीं है, जीन्स घसक रहा है मजदूरी करके, दही सूखल छोहारा हो गया है, लेकिन आकर नहीं जाना चाहिए। काहे तो भाई हम तो एक बिहारी सब पे भारी। कई दिन चल तुम, कई दिन दही देखिएगा तो हाल हो जाएगा। हमारे यहाँ 50% महिलाएं जो देखिएगा गांव में, जिनका एज 60 साल से ऊपर है, वो शरीर सीधा खड़ा होकर नहीं चल पाएगी, ऐसे चलेगी। यहाँ पर एक लंबे समय तक शरीर में अगर कैल्शियम और हीमोग्लोबिन की कमी हो गई, लगभग 10 से 15 साल, तो डिस्क बल्ज हो जाएगा, रीढ़ की हड्डी सीधा लोड नहीं ले पाएगी। ये वो राज्य है जहां महिलाओं ने आयरन कम तो हीमोग्लोबिन कम, तो हीमोग्लोबिन और कैल्शियम जैसे मामूली, जिसकी दवाइयां ना 5-7 रुपए की आती है कैल्शियम, और अरे दवा का जरूरत नहीं, अगर आप खाना ठीक ठाक खाइएगा ना तो उसमें कैल्शियम, अरे दूध रेगुलर पिएगा कोई कैल्शियम की पूर्ति वैसे ही हो गई, साग सब्जी खाएगा तो आयरन की पूर्ति ऐसे। सोचिए वो महिलाएं 10 से 15 साल कंटिन्यूअस हीमोग्लोबिन और कैल्शियम की कमी से जूझी होगी, तब जाके उसका शरीर झुक गया है। बोलो एक बिहारी 100 पे भारी, बोलो। जाके देख लेना अपने गांव में, अरे गांव छोड़ो अपने घर में देखना बूढ़े दादा दादी लोगों को ये हाल हो गया है। हम लोग एक बिहारी 100 पे भारी, ये आपकी भाषा नहीं है, ये नेताओं की भाषा है, आपको फुसलाने के लिए एक बिहारी 100 पे भारी। और आप भी वही बोल रहे हैं, तो फिर आप भी उसी के हिसाब से 200 रुपया में झंडा ढोने वाले। अभी तो बवाल होने वाला 2026 में, जब सीटों की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी, सीटों की संख्या बढ़ेगी, तो जब बढ़ेगी जनगणना किस पे आधारित हो जाएगी, 2001 की जनगणना पे। किसी को कोई दिक्कत? कब बढ़ेगी बाबू? हाँ 2026। अभी क्यों नहीं बढ़ी है? संसद में जगह नहीं है।
अभी संसद में फर्स्ट क्लास जगह हो गया है। अब संसद में एक लोकसभा रहेगा, एक राज्यसभा रहेगा, एक कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल रहेगा, संवैधानिक कक्ष रहेगा वहां पर। समझ में गया? अभी क्या था, यहाँ पे एक था लोकसभा, यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा, अब बीचों में सेंट्रल हॉल। क्या था? सेंट्रल हॉल। सेंट्रल हॉल, संविधान कहां लिखा गया था? सेंट्रल हॉल में बैठ के। समझ में गया कि नहीं गया? अभी ऐसा नहीं होगा। नया जो संसद भवन बना है, इसमें ना एक कोनवा लोकसभा है, एक कोनवा राज्यसभा है यहाँ पर, और एक जो कोना है यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल इसको बनाया गया है। इसमें तरह तरह के म्यूजियम्स रहेंगे, जो भी चीजें सजाए, मतलब इतिहास के गौरव रहेंगे, उसे रखा गया है। और लोकसभा में खाली कुर्सी बहुत ज्यादा रखा गया है कि जब लोकसभा राज्यसभा में बवाल होगा तो इन सब को बुलाया जाएगा, आप फरियाद ले तो यहाँ आओ। तो संयुक्त अधिवेशन अब कहां होगा? लोकसभा में ही होगा। कहां होगा? लोकसभा में ही होगा। राज्यसभा वाला आएगा एकदम, कहां बैठी हो? पीछे बैठो, पीछे बैठो, यहाँ आके बैठता है। उसी में एक्स्ट्रा जगह दे दिया गया है, स्टूल स्टूल लगा के दे दिया जाएगा, बैठो हल्ला करो, स्टूल स्टूल दे दिया जाएगा। अभी पहले लोकसभा, पहले संयुक्त अधिवेशन कहां होता था, अभी कहां करा देगा? हाँ, लोकसभा में करा देगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? लोकसभा। अब देखिए, आपको ये तो सदन की अवधि पता ही है कि राज्यसभा की अवधि फिक्स होती है, 6 साल उसके सदस्यों की होती है, जबकि सदन की अवधि अनंत होती है। लोकसभा की भी अवधि 5 साल, और उसमें बैठने वाले सदस्यों का भी कार्यकाल 5 साल। यहां तक तो समझ में आ गया आप लोग को। अब हम आर्टिकल 85 देखें, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्योंकि जो सदनों की अवधि है उसको क्वेश्चन पूछ रहा बाबू, बोलिए। वो भी 10 साल पे ही होगा। वह प्रोपोर्शनल होगा, राज्य की जनसंख्या के हिसाब से, वो फिक्स नहीं रहेगा। ये वो राज्यसभा वाले इस जनसंख्या पे नहीं आएगा। बैठ जाइए। वो राज्यसभा में कितनी सीटें दी जाएगी ये जनसंख्या पे नहीं, वो कॉन्स्टिट्यूंसी मिलाया जाएगा कि 6-7 ठो मिला के एक क्या दे दिया जाएगा? राज्यसभा दिया जाएगा। तो एक लोकसभा और एक राज्यसभा एक दूसरे के प्रोपोर्शनल नहीं होते। जो 10 साल वाला सीटों की संख्या, 10 लाख जनसंख्या वाली सीट है ना, वो लोकसभा के लिए, राज्यसभा के लिए नहीं तो अगर दोनों के लिए सेम करेंगे तो क्या दोनों की संख्या क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। यहां पर लोकसभा के सदन वगैरह तो समझ में आ गया। अब हम लोग को आगे बढ़ना है। राज्यसभा में कैसे 2/3 सदस्य आते हैं, ये सब तो पढ़ाई दिए थे, हम कल पढ़ा दिए थे ना। कौन सदन बताइए कितने एक 1971 पे आधारित है, कब चेंज होगा? जब चेंज होगा तो किस पे आधारित हो जाएगा? और ये संशोधन कब किया गया था? 2002 में। 2002 में ही संशोधन किया गया था, इसीलिए 2001 को रखा गया था। लोकसभा और राज्यसभा की सीटों के लिए लिस्ट हम आपको दे दिए हैं। दे दिया ना जी? अरे इस पे 10 थीटा लिखा गया, कलम से लिख दिए क्या जी सर? इस पे कौन सा पेन से? हाथ वाला पेन से जो कॉपी पे लिखा जाता है। अच्छा, इससे? इसका ठोर बड़ी मजबूत है, फोड़ देगा इसी से। आगे बढ़े। ये अलग अलग राज्यों की लोकसभा की क्या है? सीटें हैं। 83 में ये आप पढ़े हैं, आपको ध्यान देखने की जरूरत नहीं है। देखिए, हम इसको नहीं भी पढ़ाएंगे तो आपको पता है इसमें क्या लिखा है कि सदनों की अवधि। बताओ, राज्यसभा की अवधि क्या है? फिक्स नहीं है, अनंत है, अस्थायी है। जबकि लोकसभा की अवधि हाँ 84 भी आपको पता है। योग्यता लोकसभा के लिए आयु 25, राज्यसभा के लिए 30। बाकी सब पता है, पागल दिवालिया ना हो, लाभ के पद पे ना हो, भारत का नागरिक हो गया खत्म। 5 साल से पहले मृत्यु हो गई तो कोई दिक्कत नहीं, खाली हो जाएगा सीट। जैसे इनका क्या कहना है, देखो बाबू का टेंशन देखो, टेंशन देखो बाबू का। ये राज्यसभा है 245, ये लोकसभा है 545। 5-5 को जोड़ लीजिएगा पीओके के लिए, आपका मन आप जोड़ लीजिएगा। हम 550 नहीं लिखे। समझ में आ रहा है बाबू? अब अपनी लोग समझ में आ रहा है? ये बाबू का क्वेश्चन है कि सर 5 साल का इनका कार्यकाल है, इन लोग के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल। अब जैसे इधर में 2024 में इलेक्शन हुआ है, तो अगला इलेक्शन कब होगा? 2029। 545 में से 5 को मान कर चलिए, जॉन्डिस, लीवर फेल, शुगर, हेपेटाइटिस, दिनाय, खजुआ, चेचक, फोड़ा, फुंसी, कुछ भी हो गया, 5 ठो की क्या हो गई इसमें? किसी ने त्यागपत्र दे दिया, कोई बीमार पड़ गया, किसी की मृत्यु हो गई, समझ? तो 5 को सीटवा खाली हो तो क्या पूरा लोकसभा का चुनाव होगा ना? बस 5 को का होगा। देखिए, मिड टर्म इलेक्शन अगर कोई इकलौता है
जैसे राष्ट्रपति अकेला था, उपराष्ट्रपति अकेला, तब उसके पद खाली होने की वजह से बड़ा तामझाम होगा। इस समय कौन चीज अकेला है, 545 है। अरे कनगोजर के दूगो पैर टूट जाएगा तो लंगड़ा कहलाएगा का? हाँ, लोकसभा में 5 जन नहीं रहेंगे तो क्या हो जाएगा? उतना से ज्यादा तो एब्सेंट मार ले रहता है, सब थोड़े प्रेजेंट रहता है। आप में से शायद ही कोई अपने अपने एरिया के सांसद से सवाल पूछते देखे होंगे, देखे हिम्मत है वहां पूछने का, डांट के बैठा देंगे, बैठ अगली बार टिकटों मिलेगा कि नहीं, बैठ जाओ यहाँ पे। एक ये समस्या पूछ नहीं पाते हैं। और कुछ ऐसे सांसद हैं जो केवल सवाल फेमस होने के लिए पूछते हैं, सवाल केवल फेमस होने के लिए पूछते हैं। आप बताओ, हम 50 गो सवाल पूछे और उनमें 2 को हमारा बात नहीं माना गया, क्या वैल्यू है? धीरे धीरे हो जाएगा ना, ये फूफा जी टाइप का है। और 10 सवाल 5 सवाल पूछे, 5 को नाक रगड़ के मनवा लिए, नहीं समझ में आया? जैसे भोजपुरी के जो स्टार गए हैं सब यहां से, तो और है सब यहां में, इन लोगों के कलेजा में इतना दम है जो खड़ा होकर कह सके कि भोजपुरी गाना के लिए सेंसर बोर्ड बनना चाहिए जो डिसाइड करे कि क्या गाना गाना है क्या नहीं। बेमत है इन लोग का। हाँ, उधर से मोटा भाई खांस के बैठ जाओ, ओ सारे गलती हो गया, बैठ जाएगा। रीजन क्या है कि वो लोग, राजनीति में भी एक चीज वैल्यू रखती है कि आपके लिए लड़ने वाले कितने हैं, समझा कि नहीं? बहुत लोकतंत्र में ये मायने रखते हैं कि आपके लिए कितने, वरना अगर आपके पीछे कोई नहीं है तो कोई आपका वैल्यू नहीं करेगा। नहीं समझ में आया? कोई वैल्यू नहीं करेगा सब। तो आप लोग भी अपने अपने एरिया के सांसद सबसे देखे होंगे, सवाल पूछते हैं सब कि नहीं? नमो नहीं जानता तुम अपने के सांसद का? ठीक है, काम किएगा तब ना नाम जानोगे यहाँ पे, समझा कि नहीं आ गया? हमारी दिली इच्छा है कि इस बार 25 वाले इलेक्शन में ना कोई ऐसा गांव दिखे जिसमें हर घर पे लिखा हो हमारा विधायक चोर है। तुम्हें क्या लग रहा है कि हम अभी शांति से है ना? आने दो, आने दो, लिखवा ना देंगे तो तुम कहना। नहीं समझे? आइए गांव में आइए, कौन लिखा है बोल देना खान सर, हम फरियाएंगे। आप तो हमारे पास आएंगे तो हमको डर लग रहा है क्या? उन लोग से डरा ही ले हम। हाँ देखो कर हम लिखेंगे लेकिन नीचवा लिखेंगे रिटर्न बाय खान सर। इतना पुल गिराएंगे उसके बाद भी हम इज्जत से बतियाएंगे जी। नहीं समझ में आ गया? युवा अवस्था का मतलब क्या? जब कुछ बगावत और क्रांति ना हो तो फिर क्या ही फायदा युवा अवस्था का? नहीं समझ में आ गया? जो जीवन आप जी रहे हैं यह जीवन बुढ़ापे का होता है कि भाई आप शांति से रहो, जो हो रहा है देखने दो, अब क्या करेंगे। ये युवा अवस्था में आप लोग हैं, समझ में आया कि नहीं? थोड़ा वाइब्रेशन होना चाहिए यहाँ पे, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे ज्यादा से ज्यादा होगा एक जीवन कुर्बान, नहीं समझेगा? उसे युवा अवस्था कहते हैं, जो जीवन को अपने जूते पे रखे यहाँ पर। अगर स्वाभिमान से समझौता मात मारते आप, ठीक है? बुढ़ापा से मतलब क्या होता है यहाँ पे? हा? आपके सांसद के घर में पुलिस खड़ा रहता है और पुलिस अपने बैच का रहता है, नहीं समझ आया? छोटकी बमनी अच्छा पूछ रही ताली का बजा रहे हैं लोग। कितना साल की है? 4 साल की है। छोटी सी है, 4 साल की है। अब पूछ रही कि ताली क्यों बजा रहे हैं? हाँ? अच्छा, इन सब का सिलेबस अलग होता है। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, बाबा ब्लैक शीप, हैव यू एनी वूल, इन सब का अलग अलग होता है ना। आगे बढ़े, बताओ अगर सीटें खाली रह गई तो क्या उपचुनाव होगा या फिर इलेक्शन भंग होगा या फिर जितना खाली होगा उतना होगा? उपचुनाव। अभी बिहार में देखिए कई जगह उपचुनाव हुआ है कि नहीं हुआ? आगे बढ़े हम लोग, तो योग्यता तो समझ में आ गया। राज्यसभा के लिए 30 साल और लोकसभा के लिए अब 85 देखते हैं, ये जरूरी है, 85 जरूरी है। संसद के सत्र आहूत करना, सत्रावसान करना या विघटन करना, ये जरूरी है और इससे सवाल भी आते हैं। आर्टिकल 85, अब पहले यहां हम समझाते हैं, समझ जाना। आर्टिकल कितने की बात करते हैं? 85। अब पहले हमको यहां समझा लेना दो। देखो, एक सांसद के ऊपर बड़ा जिम्मेदारी होती है। एक, चूंकि वो लोकसभा का प्रतिनिधि करता है, अपने क्षेत्र में विकास का काम करना है, और दूसरा वो कानून बनाने का काम के लिए संसद में भी आता है।
तो दोनों उसे बैलेंस करके रखना है। तो उसकी भी हाजिरी लगेगी कि कितना दिन वो दिल्ली में रहेगा और कितने दिन वो अपने क्षेत्र में जाके काम करेगा। तो इसके लिए कहा गया है कि भाई तुम अपने क्षेत्र में भी काम करो, लेकिन जितना मन क्षेत्र में रहना है रहो, लेकिन साल में 3 बार तुम्हें दिल्ली आके संसद भवन में बैठना होगा, ताकि जो क्षेत्र में घूमे हो ना, यहां आके हल्ला करना कि कितनी सड़कें चाहिए, कितनी क्या होनी चाहिए। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझा? अब महिला सांसदों की शक्तियां इस मामले में पुरुषों की तुलना में ज्यादा है, क्योंकि लोकसभा के अध्यक्ष की बहुत शक्तियां हैं, लेकिन पुरुष को बैठा देते हैं। बिरला साहब को देखिए ना, बैठो सदस्य, माननीय सदस्य बैठ जाओ, बैठ जाओ। महिला के बारे में थोड़ा सा बोलना, किसी को भी लगना ही बैठेगी तो क्या करिएगा? लोकसभा पुरुष रहेगा, कमांडो बुलवा के फेंकवा देंगे। महिला के साथ ऐसा है। तो आप अपनी शक्ति पहचानिए। हनुमान जी के पास बहुत शक्ति था, एक जामवंत आए बताएं तो अब जाके उनको पता चला। तो अगर आप लोग ने पता है ना, पुलिस हो या प्रशासन, अगर 100 लड़का अगर उतर गया अपनी बात मनवाने के लिए, तो हो सके तो पुलिस लाठी चार्ज करके सब जना को अंदर कर दे। और 100 को लड़की उतर गई, सब प्रशासन का हालत खराब हो जाएगा यहाँ पर। अब महिला पुलिस भी समझदार होती है, कहता है अपने लिए मांग कर रही हूं। अब पुरुष पुलिस तो जल्लाद होता है, होता है, कौतना सुनता है आप, जल्लाद होता है। तो वहां अगर महिलाएं डट गई बात करने के लिए तो बात मना सकती है। अमूमन ये पावर होता है उन लोगों का यहाँ पे। तो लोकसभा में कब रहना है? साल में 3 बार। बाकी अपने क्षेत्र में जाना है, श्राद्ध में भोजन करना है, बारात में फोटो खिंचवाना है, हॉस्पिटल में सीट दिला देना है, सांसद के काम खत्म। यही सांसदों का काम है, हमारे बिहार वालों का। हमारे किसका? बिहार वाले। क्योंकि इनमें इतना दम नहीं है ना कि एक नॉलेज पार्क की स्थापना कर ले, एक आईटी सिटी की स्थापना कर ले, कोई एक्सप्रेसवे मांग सके। इसके लिए दम चाहिए। क्या चाहिए? दम, कलेजा चाहिए। यूपी के सांसदों को देखिए ना, एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जेवर एक्सप्रेसवे, मेरठ एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, ये गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे। कलेजा है उन सबको, दम है, चढ़ के निकले। हम लोग बोला मोए मोए। अरे भाई, छठ घाट की सफाई तो हम लोग खुद कर लेते हैं। आपको क्या लगता है कि बिहार में छठ के घाट की सफाई सरकार ना करे तो हम लोग गंदे घाट पे छठ पूजा कर लेंगे? बाहर में जाओ ससुरात में, हम लोग छठ घाट की खुदे सफाई कर लेंगे। तो हम लोग के बाकी हम लोग का सांसद करता क्या है? सब कुछ नहीं, श्राद्ध में आके फोटो खिंचवाएगा यहाँ पे और लोगों लप लपा के चल जाता है। तुम छोड़ दो ना, देखो लजा जाएगा। नहीं समझे? आगे बढ़े गांधी मैदान में। तो देखो, सांसद कहां रहेगा? अपने क्षेत्र में। लेकिन साल में कितनी बार आना है? 3 बार। जब वो आता है तो उसी को कहते हैं सत्र या सेशन। सत्र या सेशन। कितने सेशन होते हैं बाबू? 3। कितने सेशन? 3। किन्हीं 2 सेशन के बीच में, एक सत्र से दूसरे सत्र के बीच अधिकतम 6 महीने का गैप हो सकता है। कितने मंथ का गैप हो सकता है? 6 मंथ का गैप हो सकता है। अर्थात 3 सत्र में से किसी एक सत्र को हम हटा भी सकते हैं, किसी एक सत्र को हटा भी सकते हैं। लेकिन संसद में आपको कितनी बार आना है? साल में 3 बार। लेकिन अभी ऐसा कभी समय नहीं आया है कि सत्र खत्म किया गया हो। कोरोना के टाइम पे आ गया था, क्योंकि कोरोना जब पीक पे पहुंचा था ना, तो जुलाई का महीना था, जून जुलाई का टाइम। चाहे वो 2020 वाला फर्स्ट फेज हो, चाहे 2021 वाला हो सेकेंड फेज हो, दोनों ससुरा सत्र के समय ही आ गया था। तो सत्र को हटाना जरूरी है, ना तो सांसदे को फैल जाएगा तो दिक्कत होगा। कितना भयानक होगा, एक को फैल लिया, उस संसद में घूम दिया। अच्छा, इन लोग की आदत होती है खूब नमस्कार कोरोना भव, इन लोग की आदत होती, मिलते जुलते रहता है। तो बताओ कितने, एक सत्र से दूसरे सत्र के बीच गैप कितने सत्र होते हैं? 3। पहला सत्र को कहते हैं बजट सत्र। कौन सा सत्र? तो क्या इसमें केवल बजट पास होगा? अरे नाम रखने से क्या हो गया है? बजट सत्र। समझा गया कि नहीं गया? उसमें बहुते कुछ हो जाता है, लेकिन मेनली सबसे जरूरी चीज होती है बजट। तो बजट सत्र कब चालू होगा? फरवरी में। और खत्म कब होता है? मई में। सबसे बड़ा सत्र बजट सत्र। क्या इसमें केवल बजट पास होगा? मेन बजट पास होगा, उसके बाद भी कोई भी कानून बन सकता है, कानून भी बन जाएगा। दूसरा होता है मानसून सत्र। कौन सा? मानसून सत्र। ये जुलाई से चालू होगा और अगस्त में खत्म होगा। जुलाई से चालू होगा, अगस्त में। ये स्टार्टिंग जुलाई में स्टार्ट हो जाता है और कंप्लीट अगस्त तक जाता है, 20-22 अगस्त तक इसको ले जाया जाता है। और तीसरा होता है शीतकालीन सत्र। शीतकालीन सत्र। कौन सा? शीत। ये जो होता है लास्ट नवंबर में शुरू होता है और दिसंबर के स्टार्टिंग में खत्म हो जाता है। तो सबसे छोटा सत्र,
सबसे छोटा, सबसे बड़ा, समझ में आ गया। देखिए जम्मू कश्मीर का हटाया तो गया था 370, किसमें, मानसून सत्र, सीए आया था शीतकालीन। सारे सत्र का पावर सेम होता, ऐसा नहीं कि कोई बड़ा कोई छोटा, लेकिन इसमें टाइम ज्यादा मिलती है तो सरकार भर भर के संशोधन जमा की रहती है। किसके लिए, बजट से, क्योंकि बजट उसमें भी क्या होता है ना कि आपको पहले देना होता है सांसदों को कि इस पे प्रस्ताव लाना है, आप पढ़ के आइएगा। ऐसे थोड़ी कि बांट दिया पीडीएफ, चलो और पास करो, कल से सड़क पे दहीने चलना है, ऐसे होगा। पहले से दिया जाएगा ना, उस पर रिपोर्ट लगेगी कि ये जरूरी है, एक्सपर्ट टीम बैठेगी, वो बताएगी क्या जरूरी है क्या नहीं जरूरी है। सबसे छोटा सत्र, सबसे बड़ा सत्र, अमूमन 2 सत्रों के बीच में 6 महीने का गैप होता नहीं है। देखो ना, ये मई में खत्म हुआ, जून में अपने अपने जगह जाइए, फिर मिड जुलाई में आ जाइए, जुलाई अगस्त यहां रहिए, फिर सितंबर अक्टूबर घरे रहिए, नवंबर में आ जाइए, फिर दिसंबर में चल जाइए, जनवरी घरे, मतलब आता जाता रहता है। इसलिए ना सांसदों को साल में कुछ फ्लाइट टिकट सरकार बुक करके देती है, मतलब ऐसे मेरे ख्याल से 20 या 40 है ऐसी संख्या। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब हम हमारे तो जान पहचान में बहुत सारे सांसद लोग हैं, लेकिन हम पूछना नहीं चाहते हैं सब पर्सनल क्वेश्चन, का ही आदमी पूछे यहाँ पर। हालांकि सुविधाएं उन लोगों को बहुत मिली होती है, वहां एक रेसिडेंस मिलेगा, घर, नहीं समझे, नहीं तो कहेगा कि घरे नहीं था, हम का प्लेटफॉर्म पे चिमकीली बिछा के सूतेंगे, तो वहां भी घर मिलता है, आने जाने का मिलता है, सारा चीज मिलता है। और वो जरूरी है वहां जाके आपका बात उठाए और आपकी बात को रखे। आपके यहाँ कोई मामला ऐसा अटका हुआ है और उसको 4 बार 5 बार संसद में उठा दिया जाएगा ना, तो सांसदों को इतनी पावर है ना कि जब वो उसको समय अगर डिसाइड कर दिया गया 5 मिनट, तो 5 मिनट बोलेगा, और एक के बाद या 10 बार बोले, आप बंद नहीं करा सकते। 5 मिनट खड़ा होकर सीधे बोलेगा। हमारे जिला में मेडिकल कॉलेज नहीं है, हमारे जिला में मेडिकल कॉलेज कब खुलेगा, अभी तक नहीं खुला। पिछली बार भी बोले, तनी मनी उसमें मिर्च मसाला जोड़ते रहना, तो एक के बतिया बोले मेरे यहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं है, मेडिकल कॉलेज, सबका पागल हो गया हो, तनी मिर्च मसाला जोड़ते रहे। समझ में गया कि नहीं, एकदम छिया लेदर हो जाएगा यहाँ पर। जब तक मैं सही बताते हैं, शांत बैठ जाए ना सांसद में, जितना पावर बंदे चुपे नहीं करा सकते, और जितना सवाल पूछा है लिखा जाएगा कि इतने सवाल पूछा है, और फिर अगली बार में वो पूछेगा, और नहीं करिएगा ना तो राष्ट्रपति के पास शिकायत लेके चल जाएगा कि मंत्रिमंडल ठीक से काम नहीं कर रही है, स्वास्थ्य विभाग ध्यान नहीं दे रहा हमारे क्षेत्र पे। और जितना बार पूछिएगा, आपके यहाँ का मीडिया दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा, लोगों लगे बहुत जरूरी चीज है। आपके एरिया के सांसद लड़के मेडिकल कॉलेज ले लेंगे, अस्पताल में उन्हीं को भर्ती ना करा देगा यहाँ पे, अरे भाई मेडिकल कॉलेज लेंगे यहाँ पे, भाई यहाँ पे नहीं, एम्स में ले जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ढीठ कितना पावरफुल है आपके एरिया के सांसद, ये मायने राजस्थान वाले, गुजरात वाले, अरे इतना मजबूती से अपने यहाँ का 20 को सांसद मिलकर कुछ नहीं काम कर पाएगा यहाँ पर। वहां का 2-3 को मिलकर एकदम सरकार का लॉबिंग होता है उन लोग का, एकदम अपना बात मनवा कैसे नहीं लेगा जी। आगे बढ़े, कितने सत्र, लेकिन अगर हम चाहे तो सत्र को, राष्ट्रपति चाहे तो एगो सत्र ना भी मिलाए तो कोई दिक्कत है, लेकिन 2 सत्रों के बीच में कितना गैप नहीं होना है, 6 महीने का गैप नहीं होना। अरे हम क्या बोले, गोली मारो, तुमको डाउट है ये बोलो, हम तो बहुत कुछ बोले हैं। हाँ, टाइमिंग रहता है तो क्या बंद हो जाता है, माइक क्यों बंद कर दिया जाता है, ये बिरला साहब से पूछिए। बैठो, राजनीति में बहुत कुछ होते हैं, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ पर। ये पूछ रहा है माइक क्यों बंद कर दिया जाता है। अभी बिरला साहब बोल रहे थे कि मेरे पास माइक का बटन नहीं होता है, तले वो का माइक बंद हो गया। नहीं जान जाएगा। तो इन लोग का अपना क्या टेक्निकल चीज होता है संसद के अंदर जाने का, ये वो लोग समझते हैं। यहाँ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और कई चीजें होती हैं, ये सब खींचतान होते रहता है। सरकार को भी एक चीज ध्यान देना चाहिए कि सरकार पूरे देश की होती है, और विपक्ष को भी एक चीज ध्यान देना चाहिए कि विरोध कीजिए, दुश्मनी नहीं, काम से विरोध कीजिए। कोई काम बताइए, ये काम नहीं हुआ है, इस काम के कारण विरोध कर रहे हैं। हमारे यहाँ काम के कारण विरोध नहीं होता। हम लोग सरकार से क्या ही मांगते हैं, भैया हमारा एयरपोर्ट जो है दे दो। 60,000 लोग यहाँ से सऊदी जाते हैं, लेकिन उन लोग के पास अपना एयरपोर्ट नहीं है। यूनिवर्सिटी का सेशन टाइम से कर दो, नहीं तो उड़ा दो इसको बुलडोजर लगा के, या फिर कोई सेना का बम एक्सपायर हो रहा हो तो परीक्षण कर दो उसी पे। हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी किस काम की है, किसी काम की है? आप विश्वास नहीं कर रहे, दिल से श्राप निकलता है, दिल से एकदम यहाँ पे। हाँ, अरे होते हैं,
तो आप मांग करो, जैसे अपने यहाँ के सांसद संसद में जाएंगे, सत्र है, अभी कौन सा सत्र चल रहा है? मानसून सत्र। जुलाई अगस्त का महीना कौन सत्र है? मानसून खत्म होने वाला होगा, क्योंकि नई नई सरकार है, अभी मंत्रालय बटेगा, तो इसलिए मानसून सत्र को अगस्त तक ये लोग खींच के नहीं ले जाएंगे, जल्दी खत्म करा देंगे, क्योंकि नई नई सरकार है, पहले स्टेबल तो हो, विभाग बने, नया मंत्री, सबको समझने में टाइम लगेगा, पूछेगा कि आप कौन है, तो हम ओएसडी है, क्या काम होता है, ये ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी है, ये आप ही का सबसे करीबी यही होता है। ओहो, बैठिए चाय पी लेंगे। ये कौन है? पीएस है, ये क्या होता है? पर्सनल सेक्रेटरी। ये पीओ, पर्सनल असिस्टेंट। ओह, ये सेक्रेटरी, ये चीफ सेक्रेटरी। हाँ, सब एक के नाम जैसा लग रहा है, सेक्रेटरी जी। तो भाग जाता है सब, क्यों? क्योंकि वो आईएएस अधिकारी होता है, भाग जाता है कि गए तो फाटल ढोल है वो। बजा देगा दोनों ओर से, यहाँ पे समझ आ गया कि नहीं आ गया? बस बस काम करा लेगा। आपसे कहेगा, मान के चलिए आप एयरपोर्ट विभाग के मंत्री है ना, तो कहेगा सर इस एरिया में एयरपोर्ट ठीक होना चाहिए, देख लेगा कि हाँ आप उधर पास करने वाले हैं ना, तो अपनी पत्नी को कहेगा 4-5 गो कॉन्ट्रेक्टर को मिलाओ, पार्टनरशिप कंपनी बनाओ, एयरपोर्ट यहां जा रहा है, 100 एकड़ जमीन लिखवा लो। एयरपोर्ट आने से पहले उसकी पत्नी का एक कंपनी बनेगा, उसमें कई बिल्डर पार्टनर रहेंगे, वहां क्या बन गया? 100 एकड़ जमीन हो गया। एयरपोर्ट बनने के बाद वहां होटल खुल, नेता बदनाम हो गया है, नेता बदनाम हो गया है। असली तो कमाए हैं सब अधिकारी, नहीं समझ आ गया? वो बदनाम है क्योंकि उसको हर साल खर्च भी, अधिकारी का कहां खर्च है? वोट मांगना है उससे, ओके, घर दुआर बिजली उजली सब ओकरो फ्री है, बदनाम हो गया है। अब तो समझने में भी क्या होता है, टाइम लगता है। अब वही जो 5 बार 6 बार का रह जाता है जीता हुआ, अब मंत्री इतनी गडकरी साहब को चमका दे। एक दिन गुस्सियाए थे तो बोले थे कि रोड धंस गया ना तो उसी में गाड़ देंगे तुमको, वहां पे। बाद में कुछ बड़ा पद है, वो कहे कि ठीक है, कैमरा के सामने नहीं बोलना है, बंद कर, तो कैमरा बंद कर। अब बताओ, अरे गलत तो यहां वही होता है ना जो पकड़ा गया, जो नहीं पकड़ा है उसको कौन जान रहा है। लेकिन नितिन गडकरी का मंत्रालय, बाप रे बाप, 1 लाख करोड़ का सड़क बना दिया है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस, 1 लाख करोड़ का यहां से वहां तक। और कहीं दिल्ली से मुंबई तक सड़क गया हो, रेगिस्तान पार किया है, पहाड़ पार किया है, टनल पार किया, तनी धंस जाएगो। अब बिहार में डेली 5 गो पुल धंस रहा है। धंस रहा है कि नहीं धंस रहा है? बताओ कितने सत्र? 300। 2 सत्रों के बीच अधिकतम गैप। हाँ? अच्छा बाबू एक बात बताओ, ध्यान से समझो, अगर कोई सपोज करो जनवरी का महीना है, कोई सत्र चल रहा है, जनवरी का महीना है, कोई सत्र चल रहा है, अब देश में भीषण बवाल हो गया और तत्काल कानून की जरूरत है, तो संसद ही कानून बना सकती है, संसद का सत्र ही नहीं है तो देश जलते छोड़ दे। राज्यसभा तो अस्थाई है, तो क्या राज्यसभा दिन भर कुर्सी पर बैठल रहती है? अरे छुट्टी तो उन लोगों का भी होता है, तो दिन भर संसद रात दिन वही में बैठल रहेगा क्या? संसद नहीं कुर्सियां बैठल रहेगा, वो भी तो अपने अपने क्षेत्र में जाएगा काम करने। अरे बाबू, अगर उस समय काम अगर हो गया और कानून की जरूरत है तो देश को जलते छोड़ दें। तो 2 रास्ते हैं, या तो देश को जलते छोड़ दीजिए, या तो जल्दी जल्दी बुलाइए, ये आओ लोग, हो आओ लोग, जल्दी दिल्ली आओ लोग, कानून बनाना है। तो हमारे बेटी के बियाह हो लोग, भाई उस सब का भी तो अपना काम होता है, नहीं आ पाएगा सब यहां पे। तब अंबेडकर साहब तिल मिला गए एकदम, ये कैसे होगा, ऐसे कैसे होगा? एक काम करते हैं, दिल्ली में राष्ट्रपति बैठल रहता है ना, और संसद का तो वो भी अंग है। अरे जैसे लोकसभा है, राज्यसभा, वैसे अपने आप में एक अंग है। तो कहा गया एक काम करते हैं, अगर कोई संसद का सत्र नहीं चल रहा है तो अकेला पावर किसको दे देते हैं? राष्ट्रपति। वो कानून बना देगा टेम्पोररी, तब तक जब तक इस संसद का सत्र लौट के नहीं आया है। ये था अंबेडकर का पावर, ये थे अंबेडकर साहब। समझ आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे देखो, आजकल का नेताओं को कानून है, देश जलते छोड़ देता है। संसद है कहां रे? कोरोना के टाइम पे संसद नहीं है, कानून कौन बनाएगा? सब उठा के दे दिए पावर किसको? राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति कानून दिया गया, लेकिन फिर अंबेडकर साहब कहे कि राष्ट्रपति को कानून देना जनता से बेईमानी है। देश के हित में तो है, लेकिन जनता से बेईमानी है, क्योंकि जनता ने राष्ट्रपति को चुना ही नहीं, तो फिर जनता के ऊपर उसको बैठाए कैसे? तो उन्होंने कहा कि जब तक संसद का सत्र नहीं है तब तक ही इसके कानून की वैलिडिटी है। जैसे संसद का सत्र आ गया, आपके वैलिडिटी खत्म, जनता के मालिक आ गए हैं, आप मालिक नहीं हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया यहां पर? और जब से, अच्छा ये बताओ, संसद में अधिकतम गैप कितना हो सकता है? 6 महीने।
लेकिन रियलिटी में 6 महीना नहीं होता है, हाइपोथेटिकल कि मैक्सिमम संभावना कितना है 6 महीने। तो उन्होंने भी लिखा संविधान में कि संसद का जब तक सत्र नहीं चल रहा है तब तक ही वैलिडिटी रहेगी राष्ट्रपति कानून को, और यह वैलिडिटी अधिकतम 6 महीना, अधिकतम 6, ये मैक्सिमम है 6 महीना। लेकिन अगर संसद का सत्र चालू हो गया तो आपकी वैलिडिटी गई, 42 दिन में खत्म हो जाता है। कितना दिन में? अगर राष्ट्रपति ने टेम्पोररी कानून बनाया तो उसकी वैलिडिटी मैक्सिमम 6 में, लेकिन सत्र आ गया तो 42 दिन। अब ऐसा नहीं है सत्र आते के साथ नहीं भाई तुम सारा काम धाम छोड़ के पहले राष्ट्रपति में लग जाओ। कितना दिन? 42 दिन, यानी 6 सप्ताह। सत्र आ गया तो 6 सप्ताह, और सत्र नहीं है तो 6 महीना। तो टेम्पोररी कानून कौन बनाता है? कितने दिन मैक्सिमम वैलिड रहता है? 6 महीना। लेकिन अगर सत्र आ गया तो 6 सप्ताह, सत्र आ गया तो 6 सप्ताह, और सत्र नहीं है तो उसकी इसी को कहते हैं अध्यादेश। क्या कहेंगे? अध्यादेश। कौन दे सकता है? राष्ट्रपति। आर्टिकल 123, कितने दिन अधिकतम वैली? अगर सत्र चालू है तो 6 वीक, और नहीं चालू है तो 6 मंथ। 6 वीक का मतलब क्या होता है? 42 दिन, 42। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? किसी को कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? आपका टकला मकान कोई दिक्कत? हाँ, एक से बोलो। अभी आएगा पूर्णकालिक बजट? नहीं बैठो बता देते हैं। बजट 100, हम जब आगे पढ़ाएंगे तब 112 तब बताएंगे। देखो, बजट प्रस्तुत करने का अधिकार किसे है? लोकसभा को। अब बताओ, बजट जो आता है वो पूरे साल भर का खर्च होता है। अब जब इस साल 2024 में बजट सत्र आया होगा, 2024 में बजट सत्र तो फरवरी में आया है, और सरकार ही बची थी केवल मई तक, क्योंकि मई में तो इलेक्शन था, जून में रिजल्ट था। और आप कौन होते हैं ये डिसाइड करने वाले कि जून में कौन आएगा? कोई फिक्स तो नहीं रहता है कि वही सरकार रिपीट होगी और मजबूती से रिपीट होगी कि और कमजोर शक्ति से रिपीट होगी। जैसे सरकार रिपीट हुई है लेकिन उतना शक्तिशाली रिपीट नहीं हुई है, और कमान हमारे अपने मुख्यमंत्री साहब के पास है। हमारे मुख्यमंत्री को दुनिया में कोई ताकत समझ नहीं सकती है। अगर किसी को बहुत विद्वान है ना, समझ आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे अगर कोई बहुत विद्वान है, किसका पीछे से आया था? हाँ, लड़का सब दिया था वहां पे, पीछे से आया। शिकायत ढेर सुनिएगा तो शिकायत बहुत ही आएगा, सारा समस्या खत्म हो जाएगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया? चलो समझो ध्यान से। अब अपने यहाँ के मुख्यमंत्री साहब को तो कोई समझ पाएगा? अरे हम लोग अपने राज्य के होके हम ही लोग नहीं बूझ पाए तो दिल्ली वाला जुमा 8 दिन से कहा जान जाएगा लोग? आप समझ पाए हैं? नहीं समझ आ गया? वो क्या डिसीजन लेंगे किसी को नहीं पता। एक चीज तो है, आप तो जानबे करते हैं, लेकिन कोई भी हमारे मुख्यमंत्री को यह सोचेगा कि अपने अंडर कंट्रोल करके प्रेशर में काम करा ले, तो आप तो जानबे करते हैं, आप तो जानबे करते हैं हम प्रेशर में काम करने वाले हैं। हम पहले ही बोले थे उन लोग को, लेकिन तो आप लोग तो जानबे करते हैं। तो हमारे मुख्यमंत्री को कोई प्रेशर में काम करा लेगा, क्योंकि आप लोग तो जानबे करते हैं कोई प्रेशर में काम नहीं करा। इस बार मोदी जी को भी समझ में आएगा कि राजनीति में बिहार क्या होता है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? बहुत जरूरी। एक 3 लोग तो सरकार में बहुत जरूरी हो जाएंगे। एक साउथ में चंद्रबाबू नायडू हो जाएंगे, आपने नीतीश कुमार हो जाएंगे। मेनली यही 2 लोग हैं कि जो दोनों ओर शिफ्ट हो सकते हैं, दोनों ओर इनका मतलब अच्छा दबदबा है, फिट हो सकते हैं दोनों ओर। अब ये बताओ, जो 2024 का बजट आया होगा उसमें सरकार को कौन अधिकार दिया कि आप 1 साल का बजट लाइए? जब आप ही पूरे साल के लिए फिक्स नहीं है, बीच में चुनाव है, तो आप होते कौन है बजट लाने के लिए? तो वो टेम्पोररी बजट लाएंगे, केवल तब तक के लिए जब तक कि इलेक्शन है। तो कब का लाए होंगे बजट? मार्च तक का तो पिछले ही बार पैसा निकाल लिए होंगे। अप्रैल, मई, जून तक का 3 महीने का बजट लाए होंगे। 3 महीने का बजट इसीलिए लाए होंगे कि जून में जो नई सरकार आएगी वो डिसाइड करेगी कि शिक्षा विभाग को कितना देना है, वित्त विभाग को कितना देना है। अभी जो बजट सरकार लाई थी वो बस इसलिए लाई थी कि देश में सबकी सैलरी चलती रहे, सारी चीजें सुचारू रूप से चले। तो सरकार फिर बजट लाने जा रही है किस सत्र में?
अगर बजट नहीं लाई तो सरकार कुछ खर्चे नहीं कर पाएगी, क्योंकि देश का धन संसद के पास होता है, और जब तक संसद पास नहीं करेगा, पैसा नहीं निकलेगा, तो सरकार चाहे कुछ भी भूल जाए, कुछ भी हो जाए, खाना पीना भूल जाए, चलेगा, लेकिन सरकार क्या यह भूल सकती है कि बजट ले आना बाकी है? नहीं भूलेगी, क्योंकि अगर भूल गई तो जुलाई से लेकर अगले मार्च तक के लिए उसके पास पैसे नहीं बचेगा, फिर उसको जाना पड़ेगा कहां पे? शीतकालीन सत्र। कहां पे? शीतकालीन। तो सरकार बजट लाएगी कि नहीं लाएगी? और यह बजट जो आएगा ये आपके एग्जाम में भी आएगा। इस बार का बजट दो जगह आएगा, एक लोकसभा में, एक एग्जाम में। ये जो बजट आएगा कितने जगह आएगा? लोकसभा में भी आएगा और एग्जाम में भी आएगा। जरूरी है कि नहीं है? अगस्त फर्स्ट वीक में ये लोग दे देंगे लोग बजट के लिए। ये मानसून सत्र जो रोका गया है ना, मानसून, देखो पहला जो अभी क्या है कि पहला ही सत्र सरकार को मिला है, कौन सा सत्र? मानसून सत्र। इसमें तो आधा समय निकल गया शपथ दिलाने में, आधा समय तो शपथ दिलाने में निकल गया। माननीय सदस्य आप शपथ लीजिए, समझागे कि नहीं? कोई किसी भाषा में शपथ ले रहा है, कोई किसी भाषा में शपथ ले रहा है। सबकी अपनी अपनी भाषा है, उनकी आजादी है, होना भी क्यों नहीं चाहिए? अब कोई जा रहा है तो भोजपुरी में लो, किसी को मैथिली में लेना है, कोई अंग्रेजी में ले, कोनो ऐसा भाषा में ले, कोनो बुझेबे ना करे। बंगाल वाले तो बंगाल में भाषा लेते ही हैं। बंगाली सांसद सब सरकार में देखिएगा, अपने एक बंगाली सांसद नहीं हो गए थे, कित 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 करके ऐसे हो गए थे। बंगाली सांसद सब ऐसा नहीं है, वो इंटेलेक्चुअल है लोग, अपना अपना गवर्नमेंट। देखो हम लोग बिहार के हैं, तो बंगाल के बारे में आपको क्या ही आइडिया लगेगा? अब जैसे कोई बंगाली है, उसको बिहार के पॉलिटिक्स के बारे में क्या पता चलेगा? अब जैसे इलेक्शन रिजल्ट आया था, हमसे एक आदमी पूछे कि आपके मुख्यमंत्री किस साइड में जाएंगे, हम कहेंगे ये तो वो बता सकते हैं या तो ऊपर वाला बता सकता है। बाकी 140 करोड़ आदमी में कोई उनको नहीं जानता है। ऐसा बात है? बिल्कुल ऐसा बात। कोई समय आप ही लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं उनके बारे में? नहीं। लेकिन इस साल वैकेंसी ज्यादा देंगे लोग, अगले साल क्या है? इलेक्शन। तो बताओ कितने सत्र? हाँ, 2 सत्रों के बीच अधिकतम गए कितना महीना? 6 महीना। अध्यादेश 143, अध्यादेश की अधिक 123, अध्यादेश की अधिकतम वैलिडिटी 6 महीने। कितने महीने? 6। अगर सत्र चालू हो गया तो 6, और सत्र नहीं चालू है तो संसद के सत्र कितने हो गए? 3। कोई दिक्कत? आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं ना? अब चलते हैं, ये सत्र बुलाएगा कौन? अब समझो ध्यान से, इसे बुलाएगा कौन? पता चला फरवरी हुआ, कौन चल आया, चलते खान सर पढ़ाए थे बजट सत्र होगा, ताला बंद हो जी इसमें। बात हो जाएगा, नहीं समझा गया? आखिर कोई मुखिया होना चाहिए ना बुलाने वाला। अब बुलाना दोनों को है, क्योंकि एक को सत्र बुला के कोई फायदा नहीं, क्योंकि संशोधन में तो दोनों की शक्तियां बराबर है। तो वही आदमी बुलाए जो इन दोनों से ऊपर हो। कौन है? तो बताओ, राष्ट्रपति ही सत्र को क्या करते हैं? बुलाते हैं। सत्र को बुलाते कौन है? सत्र को बुलाते हैं, बुलाते हैं। और जाने का, बुलाती है तब नहीं जाने, है ना? बुलाती है मगर जाने का नहीं। लेकिन यहां जाना है, सस्पेंड हो जाएंगे। बुलाते हैं, इसी को कहते हैं आहूत करना। क्या करना? तो संसद के सत्र को कौन आहूत करेंगे? राष्ट्र। कितनी बार आहूत करेंगे? 3। हाँ, एक बार करेंगे। बजट सब एक बार करेंगे, एक बार। जब सारा तामझाम खत्म हो जाएगा, बजट पास हो जाएगा, सवाल जवाब हो जाएगा, संशोधन हो जाएगा, सब हो जाएगा, तो लोकसभा के अध्यक्ष लिखित में देंगे किसको? राष्ट्रपति को। काम खत्म हो गया, भेजिए बवाल सबको। राज्यसभा के सभापति भी लिख के देंगे कि आप भेज दीजिए इन लोग को, बहुत हो गया यहाँ पे। तब वो वापस भेज देंगे। क्या कर देंगे? वापस, कि जाओ लोग, कहां जाओ? वापस। इसे कहेंगे सत्रावसान। सत्रावसान। क्या करेंगे? सत्रावसान। तो आहूत करेगा राष्ट्रपति, सत्रावसान करेंगे यानी बुलाएंगे, अब भगाएंगे। ये सत्रावसान हो गया जी, फिर से आहूत हो गया। बुलाना, आहूत, अब भेज देना। हाँ, अभी आप सब इंतजार कर रहे हैं कि नहीं कि कब ये बैच का, आज के क्लास का सत्रावसान होगा। लेकिन दम है किसी का निकल जाए? सत्रावसान कौन करेंगे? हम। समझ गया? मजाल आप लोग निकल जाए, कई तो के पेट में हाथी कूद रहा होगा।
अब बेचारा से एकदम परेशान होगा, सर ये भूख लगल हो, अभी तो छोबे नहीं करते हैं यहाँ पे, लास्टवा में तो और आदमी परेशान हो जाता है। अब मिठाई देख के और हाँ ये मिठाई पे नजर लगा दे रहा है सब यहाँ पे, समझो। तो आहूत समझ में आया। अभी हम क्या करेंगे आप लोग का 17 कल फिर क्या होगा तो बताइए, सदस्यों को कौन बुलाते हैं? आहूत करेंगे 17 वसान। लेकिन ये 2 महीना जो इसके अंदरवा बवाल काटता है सब, ये राष्ट्रपति का काम नहीं है। लोकसभा में डिसिप्लिन मेंटेन करने का काम अध्यक्ष, और राज्यसभा में डिसिप्लिन सभापति। सपोज कीजिए इसमें 3 महीना के लिए आया, कौन कौन, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 4 महीना के लिए आया, तो राष्ट्रपति बुला दिया है बस। और 4 महीना तक जिम्मेदारी किसका दे देगा? अध्यक्ष का। और उधर में सभापति कहा तुम लोग करो, हमारे पास बस एक ही काम करना है, जब भेजना होगा तब। कहा सर डिसिप्लिन गड़बड़ हुआ तो? कहा कि अध्यक्ष तुम समझो 4 महीना कैसे संभालोगे? और तुम, अच्छा उनको संभालना बड़ा मुश्किल होता, उन पे FIR नहीं हो सकता, अंदर कुछ बोलेंगे केस नहीं हो सकता। संसद के अंदर कुछ भी करेंगे उस पर सुप्रीम कोर्ट जांच कार्रवाई नहीं कर सकती। खूब से खूब आप ये कह सकते हैं कि आपकी भाषा मर्यादित नहीं है, इस भाषा को हम काटते हैं। इतना पावरफुल आदमी को कंट्रोल करना कितना मुश्किल है। तो हो हल्ला होने लगता है, जैसे संसद बुलाया गया जुलाई में हो हल्ला, ओ खूब हल्ला करेगा, हो कुर्ता उर्ता फाड़ देगा सर यहाँ पे। तो अध्यक्ष शांत करेंगे, माननीय सदस्य बैठ जाए, माननीय सदस्य बैठ जाए। वो लोग भी एजेड होते हैं, बैठा बैठा के गला बैठ जाता है, गुस्सिया देते हैं। आज की कार्रवाई स्थगित की जाती है, कल आना है। अध्यक्ष का ना दरवाजा पिछुए रहता है, धाए दो खोल के चल जाते हैं। और जब अध्यक्ष ही नहीं है तो कोई आपका बातें नहीं सुनेगा। आज की कार्रवाई स्थगित। तो स्थगन करने की शक्ति राष्ट्रपति को है। पता चला छोट मोट काम के लिए आने लगे राष्ट्रपति तो वैल्यू खत्म हो जाएगा। नहीं, तो स्थगित करने की शक्ति लोकसभा में अध्यक्ष और राज्यसभा में। तो इसे आप कहिए कि कार्यवाही स्थगित करना या सदन को स्थगित करना, बात बराबर ही है। जब कार्यवाही स्थगित हो गई तो बैठ के वहां मक्खी मारेगा, सब चल जाएगा, सब अपने अपने कैंटीन में, वहां बड़ी सस्ता खाना मिलता है। हाँ हाँ, एक दो बहुत सस्ता खाना मिलता है, 2, 5, 10-20 रुपया में बहुत बढ़िया VIP खाना। लेकिन उस उम्र में जाने के बाद जितने हमारे सांसद है सब, कोई डायबिटिक पेशेंट है, कोई शुगर पेशेंट है, कोई कुछ, कोई खाता कौन चाहिए लेगा। हाँ? आपको लगता है कि जिस एज में है लोग खा पाता होगा लोग? हाँ, ये करिए कि हम लोग को ले जाए, अरे वाह हम लोग को मिल जाए, बाप रे पक्का इसको भूख लग गया है। नहीं समझा? छोटी बबनी कोई दिक्कत, मिठाई मांग रही हो? लो दे दो उसको, ठीक है। हाँ पूरा डिब्बा लेके था। चलो आगे। छोटी 4 साल की हुई है। हाँ उसको पूरे क्लास में यही समझ में आया है उसको 17 साल आहूत वगैरह समझ में नहीं आया। बस एकदम हाँ पैक कर दो उसको। देखो कितनी समझदार है जी है। हाँ चलो बताओ, सदन की कार्यवाही स्थगित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है ना? सदन को या कार्रवाई को स्थगित करने का अध्यक्ष या सभापति। कई बार ऐसा होता है इधर हल्ला हो रहा है तो इधर की कार्रवाई स्थगित है, और इधर हल्ला नहीं हो रहा है तो इधर की कार्रवाई स्थगित नहीं है। ये अपने दम पे जीत के आया है इसलिए ढेर उछलता है ऐसा, भाई तो कृपा पे जीत के आया ऐसा अप्रत्यक्ष रूप से तो उतना नहीं उछलता है। दूसरा इसकी संख्या ज्यादा है, इसकी संख्या कम है। यहाँ जनता द्वारा डायरेक्ट चुन के आए, क्रिमिनल हिस्ट्री भी बहुत ज्यादा रहता है, और यहाँ ज्यादातर पढ़े लिखे लोग ही जाते हैं, तो पढ़े लिखे लोगों के बीच में उतना हो हंगामा नहीं होता। अब जैसे राज्यसभा में गई है सुधा मूर्ति, क्या इंस्पायरिंग लेडी है, समझा गया कि नहीं गया? अपने उनके जो पूरी कंपनी इतनी बड़ी अरबों खरबों की कंपनी है, समझा गया? जितना ये लोग बड़े बड़े नेता घोटाला करते हैं ना उतना उदान देते हैं लोग, समझा गया? तो 3 चीजें होती हैं, सत्र को आहूत करना, सत्र को चलाना, और सत्र को सत्रावसान करना। तो आहूत करेगा राष्ट्र, सत्रावसान करेगा
लेकिन सदन को चलाएगा अध्यक्ष और सभापति। सदन की कार्रवाई रोकेगा अध्यक्ष और सभापति। सदन में दंड या सजा देगा अध्यक्ष या सभापति। और सदन की कार्रवाई को स्थगित करेगा अध्यक्ष या सभापति। यानी राष्ट्रपति का काम बस बुला देना और भेज देना। अंदर क्या हो हंगामा हुआ ये अध्यक्ष का काम होता है और सभापति का। इसका मतलब संसद के अंदर अगर किसी को पावर है तो अध्यक्ष को है। किसे है? अध्यक्ष को है। अध्यक्ष डिसाइड कर देगा कि बिहार में इस पार्टी के लिए हम 25 मिनट दिए, किसी एक पार्टी के लिए डिसाइड कर दिए कि लोकसभा में इस पार्टी को हमने 20 मिनट दिया। अब उस पार्टी के का वहां एक नेता होगा, वो डिसाइड करेगा 5-5 मिनट करके सब बोल लो लोगों, तो वो कहेगा हमरा बोले आई तो हाँ, जनता में वोट देना मांगना अलग बात है। हुआ क्या करना होता है जनता में, खाली लंबा लंबा बात बोला। यहाँ कहा बोलते, पूरा मीडिया देख रहा है और सदन में रिकॉर्ड हो रहा होता है। कुछ गड़बड़ हो जाए तो आप ही बोलिए, तो दूसर के कहोगे हमरो ना आता है बोलने, आप ही बोलिए। तो देखिएगा पूरी पार्टी को टाइम दिया जाता है, लेकिन उसमें से एक दूगो उठता है सब और खूब बोलते रहता है। सब लोग नहीं बोल पाता है। वहां बोलना भी अपने आप में एक समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पर आपने यहाँ का मरियल जाके सांसद पढ़ो है तब तो समझ में आया कि यूनिवर्सिटी का सेशन कौन सी होता है। समझ में आ गया? तो आज की कार्रवाई को यहीं स्थगित की जाती है।